हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता, आपकी साइंस टीचर। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं साइंस की 9th क्लास की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 48। ये है ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक। इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे? जाइलम। तो हमने पिछली वाली वर्कशीट में भी किसके बारे में पढ़ चुके हैं? हम सरल स्थायी ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं, जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमने पढ़े थे ना, पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये हमने पढ़े थे। ये क्या थे? सरल स्थायी ऊतक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जटिल स्थायी ऊतक। ये क्या है और पौधों में इनके क्या कार्य हैं, अब हम देखेंगे। तो हम जानते हैं कि जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जटिल। जटिल क्या है? जो एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनेगा। जैसे हम जानते हैं कि ऊतक क्या होते हैं? ऊतक होते हैं जो कोशिकाओं का ग्रुप होते हैं, जो एक ही प्रकार के जिनकी संरचना होती है और एक ही प्रकार के वो कार्य करती हैं। लेकिन जटिल का मतलब यहाँ हो रहा है कि जो अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनसे मिलकर ये बन रहे हैं। तो यह सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। तो ये जो अलग अलग सेल्स हैं, ये सारी मिलकर किसी एक जो विशिष्ट कार्य है उसको पूरा करती हैं, एक इकाई की तरह कार्य करती हैं। इकाई की तरह मतलब मिलजुल कर कार्य करती हैं, कंप्लीट यूनिट की तरह। तो जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 जाइलम ऊतक, नंबर 2 फ्लोएम ऊतक। यह दोनों ऊतक पादपों में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसीलिए इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। तो क्या काम करते हैं ये दोनों, जाइलम और फ्लोएम? ये करते हैं जल, खनिज और भोजन का। तो इसमें जो जाइलम है ये करेगा जल का, और खनिज लवण जो होते हैं उनका संवहन करता है जड़ों से प्लांट के बाकी के जो पार्ट्स होते हैं वहां तक। दूसरा है फ्लोएम, ये करता है भोजन का, जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो भोजन बनाया गया है उसे पत्तियों से ऊपर फूलों की तरफ भी और नीचे जड़ों की तरफ भी पहुंचाना, इसीलिए इन्हें कहते हैं संवहन ऊतक। पादपों में यह ऊतक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, जिससे संवहन बंडल कहते हैं। जटिल स्थायी ऊतक बड़े पौधों की एक, हम यही तक देख लेते हैं पहले। तो ये क्या होते हैं? आमतौर पर ये पास पास ही स्थित होते हैं, जिससे क्या बनाते हैं? ये बंडल। बंडल क्या है? कोई भी बहुत सारी चीजें, आपके हाथ में बहुत सारी पेंसिल हैं, तो आप जब उनको एक साथ इकट्ठा कर लोगे तो वो पेंसिल का एक बंडल बन गया। तो ऐसे ही क्या है, ये जो टिश्यू हैं ये साथ मिलकर काम करते हैं और क्या बनाते हैं? संवहन बंडल बनाते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे भी इस चित्र में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पे है जाइलम और फ्लोएम। ये चित्र इतना क्लियर नहीं है। यहाँ पे इसी का ये क्या दिखाया हुआ है, एक इसका ट्रांसफर सेक्शन दिखाया हुआ है इन्होंने। ये अंदर की साइड है जाइलम और बाहर की साइड है फ्लोएम। तो ये ऐसे पास पास होते हैं और बंडल बना लेते हैं, ये जो वेस्कुलर बंडल है, संवहन बंडल। तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि ये कैसे कार्य करते हैं। जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये क्या है, एक प्लांट है जिसमें जो ब्लू लाइन आपको दिख रही है, ये नीचे जड़ हैं। हम पानी जब देते हैं जड़ों में ही देते हैं, तो हमने जड़ में पानी दिया है। तो जो पानी है और जो मिनरल्स हैं, मिट्टी से जो मिनरल निकल रहे हैं, वो सारे कैसे जा रहे हैं? जड़ों से होते हुए जाइलम के द्वारा कहाँ जा रहे हैं? पत्तियों में, फूलों में, फ्रूट्स में, हर जगह जा रहे हैं वो। तो ये कैसा है, नीचे से ऊपर की तरफ ही इसकी जो दिशा है वो नीचे से ऊपर की तरफ एक ही दिशा होती है इसमें। और जो आपको दिख रहा है दूसरा, जो पीच कलर से दिख रहा है, ऑरेंज कलर से, वो क्या है? वो जो पत्तियों में खाना बन रहा है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो वो खाना पत्तियों से जड़ों तक और जो फूल हैं और फल हैं वहां तक कौन लेके जा रहा है? फ्लोएम। तो जो फ्लोएम है ये कैसा है? बाई डायरेक्शनल है, दो दिशाओं में कार्य करता है, नीचे की साइड भी जा रहा है और ऊपर की साइड भी जा रहा है। तो अब हम देख लेते हैं वापस से वर्कशीट पे। तो हम यहाँ पे थे, ये क्या है? जटिल स्थायी ऊतक बड़े पौधों की एक विशेषता है। जो बड़े पौधे हैं उनकी क्या है? एक विशेषता है। जो छोटे छोटे पौधे हैं उनमें जो ये ऊतक है, जो ये संवहन बंडल है, ये नहीं बन पाता। जो छोटे छोटे जो प्रिमिटिव थे, जो पुराने टाइप के थे उनमें, तो ये सब जैसे जैसे एडवांस होते जाते हैं, जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं, तो वैसे वैसे क्या होते जाते हैं, ये जो संवहन बंडल हैं या फिर जटिल स्थायी ऊतक हैं, ये सब बनने लग जाते हैं। तो जो जटिल स्थायी ऊतक है वो बड़े पौधों की एक विशेषता होती है, बड़े बड़े पौधों में। क्योंकि जैसे हम देखते हैं ना, जो तना है
वो बड़े जो पेड़ बन जाते हैं, पौधे हो जाते हैं, जब उनका हो जाता है ना ब्राउन सा वो तना होता है, तो उस तने के अंदर ये सारे जो वेस्क्यूलर बंडल हैं ये सब दिखाई देते हैं। तो ये कब बनते हैं? जब पेड़ एक बड़ा हो जाता है। अब है इसमें हम पढ़ेंगे जाइलम। जाइलम की संरचना है, तो यहाँ पे है जाइलम ऊतक पौधों का काष्ठीय भाग है। काष्ठीय भाग मतलब जो लकड़ी वाला होता है, जो मेन लकड़ी होती है बीच में, वो क्या होती है? वो जाइलम होता है। यह 4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसकी ये 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नंबर 1 है जाइलम ट्रैकीड्स या वाहिनिका, नंबर 2 वाहिका या वेसल, नंबर 3 जाइलम पैरेन्काइमा व जाइलम फाइबर रेशे। फिर है जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा अन्य परिपक्व जाइलम कोशिकाएं मृत होती हैं। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं? ये जाइलम पैरेन्काइमा ये कैसी होती है? ये केवल एक जीवित होती है, इसमें जो कोशिका होती है। बाकी सारी कोशिका कैसी होती है? मृत होती हैं। बाकी सारी कौन सी? जैसे ट्रैकीड्स हैं, वाहिका है और ये जाइलम फाइबर हैं, ये सारे कैसे होते हैं? मृत होती हैं। केवल जाइलम पैरेन्काइमा है जो जीवित रहती है। बाकी सारी जो पहले तो जीवित ही होती हैं, पर जैसे जैसे परिपक्व होती जाती हैं, परिपक्व मतलब मैच्योर होती जाती हैं, तो फिर ये क्या होती है? मृत हो जाती हैं। और मृत होने का मतलब ये नहीं है कि ये बेकार हो गई है। मृत होने का मतलब है कि वो काम में ही तभी आ पाती हैं, क्योंकि बीच में से ना न्यूक्लियस है ना प्रोटोप्लाज्म है, कुछ नहीं है, बीच में से वो खाली होंगी, तो वाटर कंडक्शन बहुत ईजी हो जाता है। जो पानी का जो संवहन है वो बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि वो मृत हो जाती हैं और खाली हो जाती हैं बिल्कुल। अब है वाहिनिका और वाहिका की कोशिका भित्ति मोटी होती है। यह दोनों नलिकाकार संरचनाएं हैं। हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये है वाहिनिका और ये है वाहिका। तो दोनों ही कैसी हैं? दोनों ही नलिकाकार संरचनाएं हैं, मतलब बीच में से खाली हैं पाइपलाइन की तरह। बस जो ये वाहिनिका है, जो ट्रैकीड्स हैं, उनमें पिट्स होती हैं बीच में। पिट्स क्या होती हैं? खाली जगह होती हैं, तो वहां पे भी क्या है? वाटर की सप्लाई हो जाती है उसमें भी। तो ये दोनों का ही काम क्या है? अब आगे देखते हैं। अब है कार्य। जाइलम ऊतक में वाहिका व वाहिनिका जड़ से पौधों के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर संवहन करते हैं। ये करते हैं, जड़ से पानी को और जो मिनरल है, खनिज लवण है, उनको ऊपर तक ले जाते हैं, दोनों ही। अब दोनों कैसे करते हैं? क्योंकि जो प्रिमिटिव प्लांट्स थे, जो पहले थे, जैसे टेरिडोफाइट्स थे, उसके बाद जिम्नोस्पर्म है, फिर उसके बाद एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कौन से हैं? जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फूल वाले जो पौधे हैं, तो वो कैसे होते हैं? सबसे एडवांस होते हैं। तो जो प्रिमिटिव थे, पहले पाने थे, उनमें जो 95% जाइलम का जो टिश्यू है वो कौन बना रहा था? मिलके ट्रैकीड्स बना रहे थे, जो वाहिनिका हैं। तो जो पुराने पौधे थे उनमें जो पानी का संवहन का काम था वो कौन कर रहा था? मेनली ट्रैकीड्स कर रहे थे, 95%। और अब जो एंजियोस्पर्म है, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जो एडवांस प्लांट्स माने जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, उनमें केवल 5% ट्रैकीड्स करते हैं। बाकी कौन करता है? जो वेसल हैं, वाहिका हैं। तो इस तरीके से दोनों का ही काम क्या है? पानी का संवहन करना। अब है जाइलम फाइबर स्क्लेरेन्काइमा के बने होते हैं तथा यह पौधे को दृढ़ता प्रदान करते हैं। स्क्लेरेन्काइमा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो सरल स्थायी ऊतक हैं, उनमें ये क्या थे? ये डेड थे, जो मृत थे, ये क्या करते थे? पौधे को दृढ़ता। मृत हैं तो क्या करेंगे? ये हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं प्लांट को। तो जो जाइलम फाइबर हैं ये कैसे होते हैं? ये सपोर्ट करते हैं, दृढ़ता प्रदान करते हैं जो पौधा है उसको। नेक्स्ट है जाइलम पैरेन्काइमा भोजन संग्रहण व पार्श्वीय संवहन में मदद करते हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा था, जो पैरेन्काइमा था वो क्या कर रहा था? स्टोरेज ऑफ फूड का ही काम था, भोजन का संग्रह करना। तो यहाँ पे भी जाइलम पैरेन्काइमा का क्या काम है? भोजन का संग्रह करना। और जो पार्श्वीय संवहन है उसमें मदद करना। पार्श्वीय संवहन का मतलब है कि अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो वाहिका और वाहिनिका है, ये जड़ से पौधे के विभिन्न भागों में ये कैसे कर रहे हैं? ऊर्ध्वाधर संवहन कर रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं पानी और मिनरल्स को। और जो ये पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा, ये क्या करेगा? जो तना है उसकी चौड़ाई हो गई, जैसे इतना चौड़ा है, तो उस पूरे में जो संवहन का कार्य है वो कौन करेगा? पानी का। और ये और संवहन किसका करेगा? यहाँ पे मेंशन करना भूल गए हैं, ये संवहन करेगा पानी और जो खनिज लवण है उनका। कैसे करेगा? ऐसे चौड़ाई में पार्श्वीय संवहन करेगा। तो अब है नेक्स्ट, जो इसका चित्र है ये दिखाया हुआ है इन्होंने। ये क्या है? जो जाइलम है ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है पानी का संवहन कर रहा है। ये अंदर की साइड यहाँ पे जाइलम है और बाहर की साइड क्या है? फ्लोएम है यहाँ पे। और ये टहनी आ रही है यहाँ से।
ठीक है। फ्लोएम का कहाँ से आ रहा है, टहनी से ऐसे आ रहा है, फ्लोएम जो खाना है फ्लोएम यहाँ से पहुंचाता है और पूरे पार्ट्स में पहुंचाता है। तो अब हम एक बार एक चित्र और देख लेते हैं। ये है जो लीफ है, ये उसकी एक काट है। तो ये ऊपर है क्यूटिकल की लेयर और फिर उसके नीचे क्या है, ये अपर एपिडर्मिस होती है। जो एपिडर्मिस थी ना, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर थी। अब यहाँ पे ये दिखा क्यों रही हूँ, जाइलम और फ्लोएम दिखाना है यहाँ पे। तो ये आपको दिख रहा है, ये बंडल्स हैं, एक ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक ये दिख रहा है ऐसे। तो ये क्या है, लीफ के बीच में भी क्या है, बंडल्स हैं। जो जाइलम है वो भी है उसमें और फ्लोएम भी है। तो जाइलम क्या करेगा, जो जड़ों से पानी है वो पत्तियों तक ला रहा है यहाँ पे, और फ्लोएम क्या कर रहा है, पत्तियों में जो खाना बनाया जा रहा है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो यहाँ से खाने को ले जाता है बाकी सारे जो प्लांट के पार्ट्स हैं उनमें। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला है जटिल स्थायी ऊतक क्या है, क्या होते हैं और इनके नाम लिखिए। तो जटिल स्थायी ऊतक क्या होते हैं, ये है जटिल स्थायी ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। यह सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई की तरह एक विशिष्ट कार्य को पूरा करती हैं। जटिल स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। को यहाँ तक इसका आंसर करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 2, संवहन ऊतक और संवहन बंडल क्या होते हैं। आप इसका आंसर लिखोगे यहाँ से, संवहन ऊतक यहाँ से लिखोगे, ये आप यहाँ से लिखोगे कि जाइलम और फ्लोएम यह दोनों ऊतक पौधे में जल, खनिज और भोजन का संवहन करते हैं, इसलिए इन्हें संवहन ऊतक भी कहते हैं। ठीक है, पहले क्या ऐड करोगे, जाइलम और फ्लोएम दोनों ऊतक पादपों में, यह की जगह आप जाइलम और फ्लोएम लिखोगे। पादप में यह ऊतक सामान्य तौर पर साथ साथ स्थित होते हैं, जिसे संवहन बंडल कहते हैं। आप यहाँ तक लिखोगे सेकंड वाला जो आंसर है। फिर थर्ड है जाइलम ऊतक के 4 भागों के नाम तथा उनके कार्य लिखिए। तो 4 भागों के नाम लिख देंगे, यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है जाइलम ट्रैकीड या वाहिनिका, फिर है वाहिका या वेसल, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा और चौथा है जाइलम फाइबर। आप इन चारों के नाम लिखोगे और इनके कार्य यहाँ से लिखोगे। जाइलम वाहिका और वाहिनिका का कार्य यहाँ से आप लिखोगे, फाइबर का यहाँ से और पैरेन्काइमा का आप यहाँ से लिखोगे। उसके बाद है नंबर 4, जाइलम में कौन सी कोशिका जीवित होती है। तो इसका आंसर लिखोगे कि जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा कोशिका है वो जीवित होती है। आप इसका आंसर यहाँ से भी लिख सकते हो, जो ये वाली लाइन है, जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा अन्य परिपक्व जाइलम कोशिकाएं मृत होती हैं। तो जीवित कौन सी होती है, बस जाइलम पैरेन्काइमा। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो लास्ट में है ये कोविड से रिलेटेड उचित व्यवहार। आप 2 गज की दूरी बना के रखेंगे, 6 फीट या 2 गज की दूरी आपस में बना के रखेंगे, और घर पे हैं तो साबुन से हाथ धोते रहेंगे, घर के बाहर है तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे और मास्क का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरीके से अपने आप को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखेंगे। मैं आशा करती हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।